नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर वीडियो अपलोड किया जा रहा है। पिछला वीडियो अपलोड किए हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो गया। इस दौरान काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मैसेज देखने को मिले, काफ़ी सारे व्हाट्सअप मैसेज आए, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने कॉल भी किए, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज किया और काफ़ी सारे ऐसे भी अभ्यर्थी थे जो पुराना जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया गया था आज से 10-15 दिन पहले, उस पर भी कमेंट देखने को मिले कि सर आपके नए वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एएनएम एडमिशन फॉर्म 2025 के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर आप हमें एएनएम एडमिशन फॉर्म 2025 की जानकारी दीजिए। क्योंकि इस साल अभी हाल ही में जो 12वीं क्लास के बच्चों का रिज़ल्ट आया है, उनमें से काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का सपना है कि वो भी नर्सिंग कोर्स करें। और जो एएनएम जो है वो आपका एक नर्सिंग कोर्स ही है और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कोर्स भी कह सकते हैं आप। और जिस किसी भी अभ्यर्थी का नर्सिंग करने का सपना है वो यहाँ से अपना सपना पूरा भी कर सकता है एएनएम करके। एएनएम के अलावा आप जीएनएम भी कर सकते हैं, जीएनएम के अलावा बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, काफ़ी सारे कोर्सेज बने हुए हैं। लेकिन ये जो कोर्स है एएनएम कोर्स, ये आप सभी के लिए सबसे सस्ता कोर्स होने वाला है, बिल्कुल 0 रुपये की फ़ीस के साथ। आगे वीडियो शुरू करूँ उससे पहले एक जीएनएम की अपडेट भी आपको मैं दे देता हूँ। अभी मैंने देखा एक नोटिस वेबसाइट पर जारी किया हुआ है जिसमें जो जीएनएम के जो कि 10 जून को रिलीज़ हुआ था, और इसका अपडेट मैंने अभी जब वेबसाइट चेक किया तो वहाँ आया हुआ था। तो मैंने सोचा कि एएनएम की वीडियो के साथ साथ ये अपडेट भी अभ्यर्थियों को दे देते हैं। इसमें यह है कि जो भी अभ्यर्थी चतुर्थ काउंसलिंग में जिनका नाम आया है, क्योंकि चौथी लिस्ट अभी निकली है, चौथी लिस्ट में जिनका भी नाम आया है, जिनको एडमिशन लेना है, पहले एडमिशन लेने की या फिर काउंसलिंग करने की जो डेट थी वो 10 जून थी, अभी उसको बढ़ा करके 16 जून कर दिया गया है। और 16 जून जो डेट हो गई है, तो अभी आपके पास 1 या 2 दिन का समय और बचा हुआ है। आप जो है अगर इसमें एडमिशन लेना चाहें तो वहाँ अपनी जो भी कॉलेज आपको मिले काउंसलिंग के लिए, वहाँ संपर्क आप कर सकते हैं। ये वेबसाइट पर रिलीज़ हो रखा था तो मैंने आप सभी के लिए वीडियो बना दिया है। अब सीधा चलते हैं एएनएम वाले टॉपिक पर। उससे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए एएनएम क्या है। एएनएम एक नर्सिंग कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स आप कह सकते हैं इसको। और ये वही कैंडिडेट कर सकते हैं जो कम से कम 12वीं पास है। ऐसा नहीं कि आप 12वीं में अध्ययनरत हैं। जब आप 12वीं में अध्ययनरत हैं तो आप नहीं कर सकते इसको, क्योंकि जिस मैं फॉर्म की भी बात कर रहा हूँ वो गवर्नमेंट कॉलेज के फॉर्म है। और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपके पास 12वीं पास आप होने चाहिए, 12वीं के परसेंटेज आपके पास होने चाहिए। क्योंकि इसमें जो आपका चयन होना है वो 12वीं के प्रतिशत के आधार पर ही होना है। 12वीं में जितने ज़्यादा प्रतिशत आपके होंगे उतने ही चांस आपके बढ़ जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। और गवर्नमेंट कॉलेज यदि एक बार मिल जाती है तो ये एएनएम जो होता है वो 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल का मतलब आप समझ गए होंगे, 24 महीने का कोर्स, 24 मंथ का कोर्स ये होता है। और ये पूरे के पूरे 2 साल आपकी फ़ीस जो रहेगी वो 0 रुपये रहेगी। कॉलेज की तरफ से कोई भी आपकी फ़ीस नहीं ली जाती है। इसके विपरीत सामने से आपको हर महीने 500 रुपये स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड का मतलब आप स्कॉलरशिप से समझ सकते हैं। ये 500 रुपये आपको स्कॉलरशिप के रूप में हर महीने मिलते हैं। तो ये जो एएनएम कोर्स है इसे करने के लिए आपके पास कम से कम 12वीं पास आप होने चाहिए। 12वीं के प्रतिशत के आधार पर ही आपको ये कॉलेज मिलती हैं। और ये फॉर्म कब निकलते हैं? ये फॉर्म आपके सितंबर अक्टूबर में निकलते हैं। सितंबर अक्टूबर, कई बार नवंबर महीने भी चला जाता है। तो सितंबर अक्टूबर या फिर नवंबर महीने के आसपास ये फॉर्म निकलते हैं। जब भी फॉर्म निकलेंगे तो यूट्यूब पे वीडियो बना करके आपको सूचना दे दी जाएगी। इसके अलावा जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, चाहे जनरल में हो, चाहे ओबीसी में हो, चाहे एससी में हो, चाहे एसटी में हो, चाहे ईडब्ल्यूएस में हो, चाहे जो फिजिकल हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट होते हैं, पीएच कैटेगरी, फिजिकल हैंडीकैप्ड दिव्यांग कैटेगरी से, उनकी सीटें अलग होती है। तलाकशुदा जो कैंडिडेट होते हैं, डिवोर्स कैटेगरी में जो कैंडिडेट होते हैं, उनकी जो सीटें होती हैं वो अलग होती है। मतलब सभी की कैटेगरी वाइज सीटें बटी होती हैं। और ये एएनएम जो कोर्स है सिर्फ और सिर्फ फीमेल कर सकते हैं, मेल के लिए कोर्स नहीं है, सिर्फ फीमेल के लिए है। जो भी फीमेल अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र कम से कम 17 वर्ष है वो इस कोर्स में आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद जब आपको कॉलेज मिल जाएगी तो कॉलेज जब आप पढ़ेंगे तो आपकी फ़ीस वगैरह वहाँ नहीं लगेंगी। 2 साल की पढ़ाई इसमें आपकी होगी, 24 महीने की, जिसमें फर्स्ट ईयर भी होगा, सेकंड ईयर भी होगा। इस 24 महीने में 18 महीने तो आपकी पढ़ाई होगी। 6 महीने जो बचेंगे लास्ट के, वहाँ पर आपकी इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इंटर्नशिप का मतलब ये है कि हॉस्पिटल वगैरह में ड्यूटी आपकी लगा करके आपको काम सिखाया जाएगा, तो आप अच्छे से अपना काम भी सीख जाएंगे। इसके अलावा जब भी गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलेंगी एएनएम, जहाँ पर क्वालिफ़िकेशन एएनएम होंगी, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर अगर आप गवर्नमेंट में
तैयारी करेंगे अच्छे से तो गवर्नमेंट में आपका नंबर आ ही जाएगा, वरना आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करके भी मेरे अकॉर्डिंग मैं जो कह रहा हूँ 15 से 20-25 हज़ार रुपये, बाकी जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा वैसे वैसे सैलरी तो अनुभव के साथ साथ बढ़नी ही है, तो ये वाला काम होगा। A&M कोर्स क्या है ये मैंने बता दिया है। कौन कौन कर सकता है, सिर्फ फीमेल ही कर सकते हैं। 17 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए। और फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फॉर्म जो होता है वो ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन ये फॉर्म नहीं होता है। A&M का फॉर्म ऑफलाइन होता है और फॉर्म सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने तक ये तो बेसिकली सितंबर तक आप मान के चलिए, अगस्त के लास्ट तक या सितंबर के मिडल तक ये फॉर्म कई शुरू हो जाते हैं, और सितंबर में अगर नहीं हो तो कई बार अक्टूबर में ही हो जाते हैं। तो ये फॉर्म आपके शुरू हो जाएंगे। ऑफलाइन फॉर्म रहेगा। ऑफलाइन फॉर्म रहने का मतलब ये है कि आपको जो भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं, जैसे 10वीं की मार्कशीट हो गई, 12वीं की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया, उनकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। एक फॉर्म का इस प्रकार का प्रारूप होगा, इसमें आपको अपनी डिटेल भरनी है, नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, जो भी आपके पिता का नाम, आपके 10वीं में कितने परसेंटेज है, 12वीं में कितने हैं, 10वीं कब किया, 12वीं कब किया, किस बोर्ड से किया, कितने परसेंटेज बने, वो सारी बातें लगा करके यहाँ एक फ़ोटो भी पेस्ट करनी होती है, इस पर साइन भी करने होते हैं। और इसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने बताए थे 10वीं 12वीं वाले, वो फोटोकॉपी इसके साथ लगानी होती है। फिर मार्केट से हमें ऐसा लिफाफा लेना होता है, और इस लिफाफे का जो फ्रंट साइड होता है, यहाँ पर हमें एड्रेस लिख करके, जिस भी ज़िले से हमें A&M करनी है उस ज़िले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी एड्रेस लिख करके हमें भेज देना होता है। एक अभ्यर्थी एक से ज़्यादा फॉर्म भी भर सकता है। मान लीजिए एक अभ्यर्थी ने 3 जगह से फॉर्म भर दिया, चूरू से भी भर दिया, जयपुर से भी भर दिया और हनुमानगढ़ से भी भर दिया, और आपके परसेंटेज है मान लीजिए 97%, तो यहाँ पे कट ऑफ बनेगी। जितनी सीटें हैं, जैसे सीटें मान लीजिए चूरू में OBC की 10 ही हैं, फॉर्म चले गए 15, लेकिन सीटें तो 10 ही हैं, फॉर्म भरे गए 15, तो जो फाइनल एडमिशन होना है वो तो 10 ही अभ्यर्थियों का होना है। तो यहाँ पर कट ऑफ बनेगी, जिनका सिलेक्शन हुआ है परसेंटेज के आधार पर उनकी कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ बनने के बाद आपको सूचना मिल ही जाएगी कि आपका चयन हुआ है, वहाँ पर आप अपने कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे। अगर तीनों ज़िलों में आपका चयन हो जाता है तो सिर्फ आप एक ज़िले में ही अपना एडमिशन ले सकेंगे, वो भी वहाँ पर जहाँ आप पहली बार गए हैं, या डॉक्यूमेंट जहाँ पर आपने काउंसलिंग करवाई है। काउंसलिंग भी करवानी होती है। काउंसलिंग करवाने का मतलब ये है कि जो दिनांक निर्धारित की गई है उस दिनांक के दिन आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जिस ज़िले में आपका नंबर आया है उस ज़िले में आपको जाना होता है, वो ये आपकी काउंसलिंग होती है। वो आपसे 10वीं 12वीं के फ़ोटोकॉपी मांगते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, वो बस काउंसलिंग की प्रोसेस पूरी हो गई। तो ये प्रोसेस कुछ ऐसे होती हैं। बाकी आने वाले वीडियोज़ में आपको धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। जो पुराने अभ्यर्थी हैं उन तक तो सूचना है, जो नए अभ्यर्थी हैं उन तक सूचना मिल जाएगी। जैसे जैसे वीडियो अपलोड करेंगे वैसे वैसे सूचना आपको मिलती रहेगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।